अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आज जो है माइक्रोस्कोप और इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी पे ये वाला टॉपिक 4.1 है। तो माइक्रोस्कोप, इसके जो सबसे पहला टॉपिक जो है वो माइक्रोस्कोप है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसके अंदर मैग्नीफिकेशन, रिजोल्यूशन, लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप, इस तरह के क्वेश्चन बन कर आ सकते हैं कि डिफाइन माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप, सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इसे जो है जनरली फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन 1590। ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट करता है 1590 में। इट वॉज अ सिंपली ट्यूब lenses at which end of the magnification engaged from 3x to 9x, यानी कि इस तरह आप इसे जूम करके देख लें कि यहाँ इसका माइक्रोस्कोप का लेंस लगा हुआ होता था जिससे आप कोई भी चीज़ ऑब्जर्व, कोई भी स्मॉलेस्ट थिंग्स या जो बहुत छोटे लेटर्स या कोई भी छोटी चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते थे। रॉबर्ट हुक ये है, इसने कहने में इम्प्रूव करा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, यानी कि उसके अंदर तब्दीली लेकर आया था। और माइक्रोस्कोप आर इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन टू प्रोड्यूस मैग्नीफिकेशन, विजुअल एंड फोटोग्राफिक इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्मॉल टू बी सीन इन द नेक्ड आई। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, ऐसा ऑब्जेक्ट जो हम अपनी आँख से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसे देखने में मदद देता है हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर आप जो है जो जिंदा चीज़ें देख सकते हैं, यानी कि जो अमीबा है इज़ द लिविंग थिंग को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है इसके अंदर कोई भी आप लिविंग थिंग, कोई भी लिविंग जो ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कोई भी चीज़ आप जिंदा हालत में नहीं देख सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में से एक इलेक्ट्रॉन पास होता है जिसकी वजह से कोई भी लिविंग थिंग होगा वो उससे डाई हो जाएगा, यानी कि मर जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं देयर आर 2 पैरामीटर्स स्पेशली इंपॉर्टेंट इन माइक्रोस्कोप, मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन। इसके 2 पैरामीटर्स हैं, एक रिजोल्यूशन है और एक मैग्नीफिकेशन। द इनलार्ज इन साइज इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन, जो अपने इनलार्ज यानी कि साइज में इनलार्ज होता है इमेज, उसे मैग्नीफिकेशन कहते हैं। और जो माइक्रोस्कोप स्मॉल कर देगा, यानी कि बहुत बड़ी थिंग है, वो बहुत बड़ा स्पेसमैन है, उससे छोटा करके दिखाना, वो रिजोल्यूशन कहलाएगा। 4.1.1 में है लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप दैट आर माइक्रोस्कोप, simple microscope, light microscope or electron microscope. In a large microscope, visible light passes through a specimen. The biological sample you are looking at, a photographic of an image taken a microscope is called microscope. ये आप अपने स्कूल्स के अंदर भी देखते होंगे, जैसे कि इसके अंदर खासकर आप जो है अमीबा, प्रोटोजोआ और बहुत सारे जो स्पेसिमेन होते हैं, जैसे कि आपकी बायो की बुक में आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो सारे आप माइक्रोस्कोप की वजह से ही देख पाएंगे। तो ये सारे जो है इन जो लेंसेज की वजह से आप इन बहुत छोटे जो कि आप अपनी आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उन्हें हम माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है, द मैग्नीफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज फॉर्मेड बाय यूजिंग अ mixture of the powers of lenses, eyepiece and objective lens। यानी कि eyepiece यानी कि जो हम आई से अपनी देख रहे होते हैं वो आई लेंस से होता है, आई पीस होता है। और जो ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट इस वक्त अमीबा होगा तो वो अगर जो लेंस उससे अमीबा से करीब होगा वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाएगा। उसके बाद है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप ये देख सकते हैं, जैसे कि ये अगर हम टिश्यूज़ पे अगर सर्च करें, टिश्यूज़ में आ गया ऑनियन के टिश्यूज़ में अगर हम देखें तो, और जैसे कि प्लांट्स वगैरह पे अगर हम स्टडी करें तो ये आप देख सकते हैं। इन सब पे स्टडी करने के बाद अगर इन पे इलेक्ट्रॉन की पावर जाएंगी, अगर हम इलेक्ट्रॉन एंड माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये डेड हो जाएंगे, यानी कि ये ज़िंदा नहीं रहेंगे। Electron microscope differ from light microscope. They produce an image of specimen which are using a beam of electron rather than beam of light. Beam of electrons use करते हैं, beam of light use नहीं करते। Electrons suggest shorter wavelength as the visible light. They allow electron microscope to produce higher resolution image than standard light microscope.
Electron microscope can be used to examine not just whole cell but also the subcellular structure and compartment within them. Alive cannot be seen and imaged by electron microscope. ये वही वाला आ गया कि इसके अंदर कोई भी ज़िंदगी को हम ज़िंदगी का सेल जैसे कि यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, अगर हम ऑब्ज़र्व करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो वो हम उसे नहीं देख सकते, वो मर जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप में बहुत ज़्यादा चेंजेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के मुख्तलिफ है, एक दूसरे के ज़िद हैं। क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम लाइट इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास कुदरती लाइट होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन की लाइट इस्तेमाल करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एक जैसे कि इंसान के लिए या लिविंग थिंग के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ अ रेजोल्यूशन एज ए small as 0.2 nanometer and the magnification up to 25,000 times. There are two major types of electron microscope: scanning electron microscope, transmission electron microscope. इसके भी दो होते हैं कि स्कैन करना और एक ट्रांसमिशन करना है। ये जो है एक ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन वाला है और इसके बाद ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। स्कैनिंग के अंदर जो होता है a beam of electron moves back and forth across the surface of a cell or tissues creating a detailed image of 3D surface। इसके अंदर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन के अंदर हम 3D शेप यानी कि उस चीज़ को तीनों तरफ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन के अंदर सिर्फ उसके आगे यानी कि मतलब ये जैसे फ्रंट साइड से सिर्फ इस फ्रंट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, 3D स्कैन नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स समझने हो तो मुझे लाजमी कमेंट करके बताएं।